नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का बगलामुखी साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशिष्ट अनुष्ठान होगा और यह जो अनुष्ठान है मुद्रा के साथ होगा, जिसकी वजह से अनुष्ठान की शक्ति और बढ़ जाती है। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनका संबंध सरकारी क्षेत्र से है, राजनीति से है, छुपे हुए शत्रु से परेशान है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ रहा हो। ऐसे लोगों को बगलामुखी साधना में अवश्य भाग लेना चाहिए। अगर आप इस साधना में प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मिथुन राशि वालों का 2020 में स्वास्थ्य कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, इस बारे में चर्चा करेंगे। मिथुन राशि वालों की बात करें 2020 में तो ये बहुत ही ज़्यादा सोचने का कार्य करते हैं। इनका फिजिकल काम होता है लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम होता है। सोचने के नाम पर ये पैसा ज़्यादा कमाते हैं, यानी मानसिक काम ज़्यादा होता है, फिजिकल वर्क कम होता है। तो इसकी वजह से बहुत ही तनाव, टेंशन्स आने की संभावना है और इसकी वजह से वो हमेशा स्ट्रेस में बने रहते हैं, हर पल सोचते रहते हैं। इसकी वजह से कभी कभी वो शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, मुँह से जो नहीं निकलना चाहिए वो भी बोलते हैं। तो इसलिए उनके लिए कहा जाता है कि पहले सोचो फिर बोलो। लेकिन अगर 2020 की बात करते हैं तो मार्च तक थोड़ा सा अच्छा आपको महसूस होगा, लेकिन अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये 4 महीना थोड़े से नाजुक जैसे हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ भी बोलते हैं उसका गलत अर्थ सामने वाला लगा लेता है, या फिर जो भी आप करते हैं वो सब उल्टा हो जाता है, ऐसा आप महसूस करेंगे। इसकी वजह से मानसिक दबाव आपके ऊपर बनता रहेगा। मानसिक दबाव बनने की वजह से आधा शीशी का दर्द, सिर दर्द, पेट की समस्या, इस तरह की समस्या बढ़ती रहेगी। लो बीपी, हाई बीपी, वजन का बढ़ना, इस तरह की समस्या शुरू हो सकती है। तो थोड़ा सा सावधान रहें और फिजिकल एक्टिविटी करने की कोशिश करें, यानी रोज 2-4 किलोमीटर चलने की कोशिश करें। खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। हमेशा आप अपने आप को थका थका महसूस करेंगे, इतना स्ट्रेस, टेंशन इतना बढ़ जाता है कि हाथ पैर शरीर एकदम थका रहेगा, आलस आनी शुरू हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें हैं, इसलिए आपको ध्यान धारणा का अभ्यास भी करते रहना चाहिए। इसका उपाय यही माना जाता है, अगर मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं तो यूँ मान लो कि आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं। नियम यही है। तो मानसिक स्ट्रेस कम लेने की कोशिश करें, जो कि बहुत मुश्किल होता है आज के ज़माने में। इससे बचना भी मुश्किल होता है, इसलिए आप कोई त्राटक करें या फिर कोई ध्यान का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, ये आपको करना चाहिए। फिर भी आप इन समस्याओं से थोड़ा सा घिरे हुए हैं तो किसी को 1 किलो हरा मूंग है वो दान करने की कोशिश करें। 1 किलो मूंग आप दान करें, इससे आपको महसूस होगा कि मन को थोड़ी सी शांति मिली है। इस तरह से आपको महसूस होगा। बस उपाय यही है, किसी से कोई बात करें तो 10 बार सोच लें फिर बोलें। पता नहीं आपके मुंह से क्या निकल जाए और सामने वाला उसको किस रूप में ले ले। इसकी वजह से समस्या आपकी बढ़ जाती है। आपकी समस्या फिजिकल बाद में होती है, सबसे पहले मानसिक समस्या होती है। मानसिक समस्या के बाद ही वो शारीरिक समस्या बनती है। इसलिए मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखें, ध्यान धारणा का अभ्यास अवश्य करें, इस बात का आप ध्यान रखें। और अगर आप कुछ चक्रों का अभ्यास करना चाहते हैं तो मिथुन राशि वालों को कहा गया है कि नाभि चक्र के ऊपर और हार्ट चक्र के नीचे जो मणिपुर चक्र है वहाँ पर हाथ रख के 10 बार प्राणायाम करें। यानी ऐसे हाथ रख लें और 10 बार प्राणायाम करें। इस तरह का अभ्यास करना चाहिए जिससे मन नियंत्रित रहता है। मन पे अगर नियंत्रण बढ़ता रहेगा तो सब कुछ ठीक रहता है, क्योंकि जो स्वास्थ्य है, जो हमारा हेल्थ है, इसे भी धन कहा गया है। आपके पास बहुत पैसा हो लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, हेल्थ नहीं है, हेल्थ कमज़ोर है,
तो हम अपने आप को मजबूर कह सकते हैं, गरीब कह सकते हैं। इसलिए आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें, वो भी मानसिक हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना करना बहुत ज़रूरी है। आशा है 2020 में आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट रहेंगे। धन्यवाद।